नमस्कार मित्रों, इटर्नल बॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है। ध्यान से सुनिए। ये कहानी एक ऐसे नायक की है जिनकी पूजा और सम्मान आज भी हर दिल में जीवित है। ये कहानी है श्री राम के अंतिम समय की, जब उन्होंने पृथ्वी पर अपने दिव्य कार्य को पूरा किया और अपने शारीरिक रूप को त्याग दिया। श्री राम ने अयोध्या में लंबे समय तक धर्म, न्याय और शांति से शासन किया। उनकी सरकार में हर नागरिक खुशहाल था। लेकिन जैसे हर जीव की मृत्यु तय है, वैसे ही श्री राम का भी पृथ्वी पर आगमन और फिर प्रस्थान निश्चित था। श्री राम ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया था। उनके जीवन का प्रत्येक कदम धर्म के मार्ग पर था। अब जैसे समय की रेत के साथ उनके कार्य समाप्त होने को थे, श्री राम ने अपने हृदय में एक अजीब सी शांति। लेकिन श्री राम का जीवन और उनकी साधना केवल उनका नहीं था। उनकी पत्नी सीता, जिन्होंने अग्नि परीक्षा से अपनी पवित्रता साबित की थी, परंतु अब भी कुछ लोग उनकी सच्चाई पर संदेह करते थे। एक दिन सीता ने अपने दुखों को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने पृथ्वी माता से आह्वान किया और पृथ्वी माता ने अपनी गोदी को खोलकर सीता को अपने में समा लिया। सीता ने धरती में समाकर अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त किया। अब श्री राम जानते थे कि उनका समय भी आ गया है। वे अपनी मानव रूपी शरीर को त्यागने के लिए तैयार थे, और यह स्थान था पवित्र सरयू नदी, जहां श्री राम का दिव्य रूप प्रकट होने वाला था। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और प्रिय साथियों के साथ सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां उनके मन में न कोई दुख था, न कोई भय। उनका हृदय केवल एक शांति से भरा था, जैसे एक सच्चे योगी को अपने ईश्वर से मिलने का समय आ गया हो। श्री राम ने नदी के पानी में कदम रखा, और जैसे ही उनका शरीर जल में समाया, उनके भीतर का भगवान विष्णु स्पष्ट होने लगा। उनकी मानवता का आवरण धीरे धीरे हटने लगा और उनकी दिव्यता सभी के सामने प्रकट हो गई। ये कोई मृत्यु नहीं थी, ये था उनका पुनः अवतार, उनका परम गति की ओर प्रस्थान। श्री राम का जीवन पृथ्वी पर एक दिव्य कार्य था, और उनका प्रस्थान भी उतना ही दिव्य था। श्री राम के देहांत के बाद अयोध्या वासियों ने दीप जलाए और उनके लौटने का उल्लास मनाया। दीपावली का पर्व आज भी हमें यह याद दिलाता है कि श्री राम का जीवन और उनकी शिक्षाएं हम सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। श्री राम की यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं, उनके कर्तव्य और उनकी भक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। श्री राम का जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि अच्छाई और धर्म हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। श्री राम जो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। जय श्री राम। वसुधैव कुटुंबकम।